हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन लेकर के आऊँ जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन हमारा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड रिक्वायर्स लुईस एसिड कैटलिस्ट। वहीं अपने स्टेटमेंट 2 की बात करें, हम कह रहा है द लुईस एसिड कैटलिस्ट polarizes the bromine to generate brominium ion. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. और ये चार ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं और इन चार में से कोई एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने स्टेटमेंट 1 की। स्टेटमेंट 1 आपका क्या रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड रिक्वायर्स लुईस एसिड। अगर बात करूं इस स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ये रहा हमारा बेंजीन, और बेंजीन पे जैसे ही आप एक OH ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, OH ग्रुप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनॉल। क्लियर है। अब ये जब OH रिंग लगता है तो यहाँ पे दो इफेक्ट काम करते हैं। क्या काम करता है, दो इफेक्ट। एक आपका काम करता है प्लस आर इफेक्ट, और दूसरा काम करता है आपका माइनस आई इफेक्ट। इज इट क्लियर। अब ये प्लस आर इफेक्ट किस तरह से काम करता है और माइनस आई इफेक्ट किस तरह से काम करता है, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास हमारे लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये डीलोकेलाइज करेगा। क्या करेगा, डीलोकेलाइज करेगा और ये रिंग के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण आपकी रिंग एक्टिवेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिवेटेड। और जब रिंग एक्टिवेटेड हो जाती है तो आपका रिंग क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इज इट क्लियर। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे एक और इफेक्ट काम कर रहा है आपका। यहां पे अगर देखिए तो हमारा एक और इफेक्ट काम करेगा, वो है ऑक्सीजन हमारा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम है। वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपका रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, जिसके कारण आपका रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, डीएक्टिवेटेड करेगा आपके रिंग को। और जब रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इज इट क्लियर। अब देखिए दो इफेक्ट है और दोनों ही अपोजिट इफेक्ट है। एक हमारा एक्टिवेट कर रहा है, एक हमारा डीएक्टिवेट कर रहा है। अब इसमें से जो विन करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन गवर्न होता है। तो यहाँ पे जो आपका फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो आपका प्लस आर इफेक्ट वो स्ट्रांगली शो करता है, जिसके कारण ओवरऑल इफेक्ट जो क्या होता है वो हमारा एक्टिवेटेड रह जाता है, मतलब रिंग हमारी एक्टिवेटेड रहेगी। और ये इतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड या इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कि आपका क्या करेगा, ये आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देगा। क्या कर देगा, पोलराइज। और इतना पोलराइज कर देगा कि ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल ब्रोमीनियम आयन में आपका टूट जाएगा। और ब्रोमीनियम आयन जो आपका है, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। अब रिंग एक्टिवेटेड होने के कारण आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें कि आपका पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारा कहा हुआ है, हम फिर से उसको पढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड रिक्वायर लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो ये हमारा सरासर गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा सरासर गलत है, क्योंकि इसमें कोई आपका लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज इट क्लियर। तो मैं ओवरऑल रिएक्शन आपको लिख करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा फिनॉल, ठीक है, और हमने इसके ऊपर ब्रोमीन डाला, और यहाँ पे लो पोलैरिटी सॉल्वेंट आपका क्लोरोफॉर्म या आपका कार्बन डाई सल्फाइड रहेगा। इसमें कोई लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो प्रोडक्ट।
और आपका पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। इज इट क्लियर? और पैरा वुड बी मेजर। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसको भी पढ़ लेते हैं। द लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेज द ब्रोमीन टू जनरेट ब्रोमीनियम आयन। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इज इट क्लियर? ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। बात करते हैं कैसे सही है। अगर हम क्या ले लें, ब्रोमीन मॉलिक्यूल ले लें। क्या ले लें आपका, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ये हमारा ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ब्रोमीन के पास कितने, हर एटम के पास आपका 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, या कह लीजिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम कोई लुईस एसिड लें, क्या लें, लुईस एसिड। यहाँ पे मैं लुईस एसिड ले लेता हूँ FeBr3। अगर हम FeBr3 की बात करें तो FeBr3 हमारा कैसा है, एक तरह का हमारा लुईस एसिड है। क्या हमारा लुईस एसिड है। इज इट क्लियर? और लुईस एसिड क्या करते हैं, अपने में लोन पेयर को एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ब्रोमीन के पास आपका लोन पेयर है, वो लोन पेयर ये आयरन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एकोमोडेट करेगा और आपका क्या हो जाएगा, लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्शन। तो ब्रोमीन और ये ब्रोमीन रहा और आपका आयरन से FeBr3 से जुड़ गया, जिसके कारण Fe के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो ब्रोमीन का बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन का, ये पोलराइज होता है। क्या होता है, इतना पोलराइज होता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ये इस ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या जनरेट होता है, ब्रोमीनियम आयन, और साथ में FeBr4 निगेटिव जनरेट होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ब्रोमीनियम आयन हमारा जनरेट हो गया है लुईस एसिड के प्रेजेंस में। लुईस एसिड का काम है हमारा ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज करना, और इतना पोलराइज करता है कि वो ब्रोमीनियम आयन में जनरेट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, जो हमारा करेक्ट है। इज इट क्लियर? ये हमारा करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन 1 कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो ये हमारा गलत है। इस ऑप्शन 2 है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये भी हमारा गलत है। वहीं इस ऑप्शन 3 की बात किया जाए तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। 4th ऑप्शन की बात करें, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये हमारा गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है 3rd। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर कोई आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो JEE मेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।